दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? नाम जप कब करना चाहिए? सुबह या रात? सुनने में ये सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन सच कहूं, ये सवाल उतना ही गहरा है, जितना गहरा एक इंसान का अपना अस्तित्व, क्योंकि ये सिर्फ समय का सवाल नहीं है। ये सवाल है आपकी आत्मा की प्यास का। और ध्यान से सुनना, जिस दिन आपके अंदर ये सवाल उठ जाए, समझ लेना आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। और आज आरएसजी मोटिवेशन आपको लेकर जा रहा है एक ऐसे ज्ञान की ओर जहां समय छोटा पड़ जाता है और सत्य अपने आप प्रकट होता है। आज की दुनिया में हर कोई पूछ रहा है, नाम जप कब करें? कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त में करो, सूर्योदय से पहले करो, सोमवार को करो, अमावस्या की रात करो। कोई कहता है पहले स्नान करो, फिर आसन लगाओ, फिर माला लेकर बैठो। और कुछ लोग तो समय की गणना करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर नाम जप इतना ही आसान होता, तो हर वो इंसान जो सुबह उठकर माला घुमा रहा है, क्या वो सब संत बन चुके होते? यहीं पर एक आवाज आती है, शांत, गहरी और सच्ची। संत रविदास जी की आवाज। वे कहते हैं, नाम जप कोई कर्मकांड नहीं है, नाम जप कोई विधि नहीं है, नाम जप आत्मा की पुकार है। और सुनो, पुकार कभी समय देखकर नहीं की जाती। दोस्तों, आरएसजी मोटिवेशन आपको यहां एक बहुत बड़ी बात समझाना चाहता है। जब दिल सच में पुकारता है, तो घड़ी नहीं देखता। लोग पूछते हैं, सुबह करें या रात को? लेकिन संत रविदास कहते हैं, जब तक तुम समय चुन रहे हो, तब तक तुम नाम को समझे ही नहीं। वे कहते हैं, जिस दिन नाम का भेद समझ में आ जाता है, उस दिन समय खुद झुक जाता है। अब सवाल आता है, सुबह को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? लोग कहते हैं, क्योंकि सूरज निकलता है। लेकिन संत रविदास कहते हैं, नहीं, सुबह इसलिए विशेष है क्योंकि उस समय दुनिया सो रही होती है, शोर कम होता है, विचार शांत होते हैं, मन पर बोझ कम होता है। जब बाहर शांति होती है, तब भीतर की आवाज सुनना आसान हो जाता है। जब एक साधक सुबह जल्दी उठता है और सब सो रहे होते हैं, तो वो भीड़ से अलग हो जाता है, संसार के शोर से हट जाता है और चेतना की एक अलग धारा में प्रवेश करता है। लेकिन ध्यान रखना, आरएसजी मोटिवेशन आपको सच्चाई बता रहा है। सिर्फ सुबह उठ जाना साधना नहीं है। अगर ऐसा होता, तो जो मजदूर सुबह 4 बजे उठते हैं, जो महिलाएं सुबह से काम में लग जाती हैं, क्या वो सब संत बन जाते? नहीं। संत रविदास कहते हैं, नाम जप का संबंध घड़ी से नहीं, नाम जप का संबंध मन की अवस्था से है। अब बात करते हैं रात की। क्यों कहा जाता है कि रात को नाम जप शक्तिशाली होता है? रात जब सब कुछ शांत हो जाता है, दिन भर की थकान, अनुभव, असफलताएं सब मिलकर मन को तोड़ देते हैं। और सुनो, जब मन टूटता है, तभी वो झुकता है। संत रविदास कहते हैं, जब मन हार जाता है, तभी नाम का द्वार खुलता है। दोस्तों, आरएसजी मोटिवेशन आपको यहां एक लाइफ चेंजिंग बात दे रहा है। जब आप टूटते हो, तो समझो आप खाली हो रहे हो, और खाली बर्तन ही भरता है। रात को अहंकार कमजोर होता है, दिखावा खत्म होता है, अंदर की आवाज तेज हो जाती है। अगर कोई इंसान सोने से पहले सच्चे दिल से नाम ले, तो उसका अहंकार नींद में ही गलने लगता है। जो नाम के साथ सोता है, वो नाम के साथ ही जागता है। लेकिन यहां संत रविदास एक और बड़ा रहस्य खोलते हैं। क्या सुबह और रात सिर्फ सहारा है? क्या असली नाम जप इनसे भी आगे है? क्या नाम हर समय चल सकता है? जानने के लिए बने रहिए आरएसजी मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, अब तक हमने समझा सुबह क्यों खास लगती है, रात क्यों गहरी लगती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं, बस सुबह नाम जप लिया, काम खत्म, या रात को भगवान को याद कर लिया, बस काफी है। लेकिन संत रविदास इस सोच को जड़ से तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, जो केवल सुबह नाम जपता है और दिन भर झूठ, क्रोध, लालच में जीता है, उसका नाम निष्फल है। ध्यान से सुनना, आरएसजी मोटिवेशन यहां एक सच्चाई बता रहा है। सिर्फ 10 मिनट भगवान को याद करके
24 घंटे संसार में डूबे रहना ये साधना नहीं, ये संतुलन का भ्रम है। संत रविदास कहते हैं, जो रात को नाम जपता है लेकिन दिन में जीवों को दुख देता है, उसका नाम सिर्फ शब्द है, शक्ति नहीं। शब्द बराबर जीभ से निकलता है, नाम बराबर आत्मा से उठता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सुबह और रात ही सब कुछ नहीं, तो असली नाम जप क्या है? संत रविदास कहते हैं, नाम जप का अर्थ है स्मृति। स्मृति मतलब प्रभु को भूलना नहीं। अगर तुम चल रहे हो और भीतर कहीं एक शांति है, वही नाम है। अगर तुम काम कर रहे हो और मन शांत है, वही नाम है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और भीतर करुणा है, वही नाम है। दोस्तों, आरएसजी मोटिवेशन आपको यहां एक बहुत बड़ा सीक्रेट दे रहा है। नाम जप कोई एक्टिविटी नहीं है, नाम जप एक स्टेट है। संत रविदास कहते हैं, जब नाम हर समय चलने लगे, तभी असली साधना शुरू होती है। सुबह नाम जपना शुरुआत है, रात को नाम जपना सहारा है, लेकिन हर समय नाम में रहना यही मंजिल है। अब सवाल आता है, अगर नाम इतना आसान है, तो हमारा मन उसमें टिकता क्यों नहीं? क्योंकि मन को संसार में मजा आता है, मन को इच्छाओं में मजा आता है, मन को तुलना में मजा आता है। संत रविदास कहते हैं, समस्या समय की नहीं, समस्या मन की है। तुम सुबह उठकर नाम जप लो, रात को भी जप लो, लेकिन अगर दिन में गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, तो समझो नाम अभी अंदर नहीं उतरा। अब ध्यान से सुनो, संत रविदास बताते हैं, असली नाम जप की पहचान क्या है? अगर नाम सच्चा है, तो क्रोध कम होगा, अहंकार पिघलेगा, दया बढ़ेगी, भाषा नरम होगी। अगर नाम के बाद भी तुम वही हो, तो नाम अभी बाहर है, भीतर नहीं। संत रविदास कहते हैं, जिसने दुख में नाम लिया, उसने नाम को पहचान लिया। क्योंकि सुख में इंसान संसार को याद करता है, लेकिन दुख में अगर वो प्रभु को याद करे, तो वही सच्चा साधक है। दोस्तों, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें भगवान के करीब लाने आता है। संत रविदास कहते हैं, नाम को समय में मत बांधो, समय को नाम में डुबो दो। जब समय नाम में डूब जाता है, तब जीवन साधना बन जाता है। अब संत रविदास एक और गहरा रहस्य खोलते हैं। नाम जप का असली संबंध श्वास से है। क्या श्वास ही असली समय है? क्या हर सांस में नाम जप हो सकता है? क्या बिना बैठे, बिना माला नाम जप संभव है? जानने के लिए बने रहिए आरएसजी मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, अब तक आपने सुना सुबह, रात, हर समय नाम, लेकिन अब संत रविदास हमें लेकर जा रहे हैं उस सत्य की ओर जो सबसे सूक्ष्म है और सबसे शक्तिशाली भी। संत रविदास कहते हैं, मनुष्य का सच्चा समय घड़ी नहीं है, मनुष्य का सच्चा समय श्वास है। श्वास आती है, जीवन है, श्वास जाती है, सब समाप्त। दोस्तों, आरएसजी मोटिवेशन आपको यहां एक लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन दे रहा है। तुम घड़ी से नहीं जी रहे, तुम सांसों से जी रहे हो। अब संत रविदास कहते हैं, जिसने श्वास के साथ नाम जोड़ लिया, उसने समय पर विजय पा ली। सोचो, सुबह हो या रात, खुशी हो या दुख, एक चीज हमेशा चल रही है, तुम्हारी श्वास। जब श्वास अंदर जाए और तुम्हें प्रभु की याद आए, वही जप है। जब श्वास बाहर जाए और तुम्हारा अहंकार थोड़ा ढीला पड़े, वही साधना है। नाम जप बैठने से नहीं, जीने से होता है। अगर तुम हर सांस के साथ जाग जाओ, तो तुम्हें अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत रविदास कहते हैं, नाम अभ्यास से नहीं, समर्पण से आता है। अभ्यास बराबर दिमाग करता है, समर्पण बराबर दिल करता है। जो सिर्फ दोहराता है, वो नाम नहीं जानता। जो खुद को छोड़ देता है, वही नाम को पाता है। संत रविदास कहते हैं, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग नाम को शब्द समझ लेते हैं, शब्द बोले जाते हैं। नाम जिया जाता है, जो बोला गया वो बाहर रह गया, जो जिया गया वही भीतर उतरा। दोस्तों, माला घुमाना आसान है, लेकिन मन को रोकना सबसे मुश्किल है। संत रविदास कहते हैं, बहुत लोग माला घुमाते हैं, लेकिन मन संसार में घूमता रहता है। ऐसी माला हाथ को थका देती है,
लेकिन आत्मा को नहीं जगाती। संत रविदास कहते हैं, नाम जप का समय पूछना ऐसा है जैसे प्यास लगने पर पूछा जाए, पानी सुबह पीना चाहिए या रात को। प्यास जब लगे, पानी उसी समय पिया जाता है। आत्मा जब पुकारे, नाम उसी समय लिया जाता है। अगर सच में प्यास है तो समय अपने आप मिल जाएगा। संत रविदास कहते हैं, लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता। समस्या समय की नहीं, समस्या प्राथमिकता की है। जिसे नाम प्रिय है उसे समय मिल जाता है, जिसे नाम प्रिय नहीं उसके पास समय होते हुए भी समय नहीं होता। संत रविदास कहते हैं, सुविधा में लिया गया नाम कमजोर होता है, विवशता में लिया गया नाम शक्तिशाली होता है। जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं बचता, कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वो सच में पुकारता है। वही पुकार सीधा प्रभु तक पहुंचती है। दोस्तों, जब सब साथ छोड़ दें, तब नाम ही असली सहारा बनता है। संत रविदास कहते हैं, जहां नाम उतरता है वहां बोझ टिकता नहीं। शिकायतें कम होने लगती हैं, अपेक्षाएं टूटने लगती हैं, मन हल्का होने लगता है। अगर नाम के बाद भी मन भारी है तो समझो नाम अभी अंदर नहीं पहुंचा। संत रविदास कहते हैं, सुबह का जप दिशा देता है, रात का जप विश्राम देता है। जो नाम इन दोनों के बीच नहीं है वह अधूरा है। RSG मोटिवेशन लाइन, असली साधना तब है जब दिन के बीच में भी नाम चलता रहे। क्या नाम को आदत बनाया जा सकता है? क्या नाम स्वभाव बन सकता है? क्या इंसान हर पल नाम में जी सकता है? जानने के लिए बने रहिए RSG मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, अब तक हमने समझा, नाम समय से परे है। नाम श्वास से जुड़ा है। नाम सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव है। लेकिन अब संत रविदास हमें एक और गहरी बात समझाते हैं। नाम को आदत मत बनाओ, नाम को स्वभाव बनाओ। आदत क्या है? जो हम कभी करते हैं, कभी नहीं करते। स्वभाव क्या है? जो अपने आप होता है, बिना कोशिश के। दोस्तों, अगर तुम्हें याद करना पड़े कि मुझे नाम जपना है, तो वो अभी आदत है। लेकिन अगर नाम अपने आप चल रहा है, तो समझो वो तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। संत रविदास कहते हैं, जब नाम स्वभाव बन जाता है, तब अलग से जप नहीं करना पड़ता। जैसे दिल अपने आप धड़कता है, जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही नाम भी अपने आप चलने लगता है। तब सुबह भी नाम, रात भी नाम, नींद भी नाम, जागना भी नाम। संत रविदास कहते हैं, जिस दिन तुमने ये पूछना छोड़ दिया कि नाम कब जपूं, उसी दिन नाम ने तुम्हें पकड़ लिया। सोचो, अब तक तुम नाम को खोज रहे थे, लेकिन असल में नाम तुम्हें खोज रहा था। जिस दिन तुम रुक जाओगे, उसी दिन वो तुम्हें मिल जाएगा। संत रविदास कहते हैं, नाम जप का संबंध बैठने से नहीं, टूटने से है। जब तक इंसान अंदर से टूटता नहीं, तब तक नाम अंदर प्रवेश नहीं करता। और ये टूटन कभी सुबह आ सकती है, कभी रात को, कभी भीड़ के बीच भी। दोस्तों, जिंदगी जब तुम्हें तोड़ती है, तो समझो वो तुम्हें खाली कर रही है, ताकि कुछ नया भर सके। संत रविदास कहते हैं, नाम का सबसे सूक्ष्म क्षण वो है जब इंसान ये मान ले कि वो गलत भी हो सकता है। जैसे ही ये भाव आता है, अहंकार में दरार पड़ जाती है, और उसी दरार से नाम अंदर प्रवेश करता है। संत रविदास कहते हैं, जिसे अपने ज्ञान पर घमंड है, वो नाम को कभी नहीं पा सकता, क्योंकि नाम को ज्ञानी नहीं चाहिए, नाम को विनम्र चाहिए। जो झुक गया वही भर गया। जितना तुम खाली होगे, उतना तुम भरोगे। संत रविदास कहते हैं, नाम जप का असली क्षण वो होता है जब आंखों में आंसू आ जाए और कारण पूछने का मन भी ना करे। जब भीतर कुछ पिघल जाए, शब्द भी साथ छोड़ दें, उस मौन में जो स्मृति जागती है, वही असली नाम है। नाम बोलने से नहीं मिलता, नाम गलने से मिलता है। संत रविदास कहते हैं, नाम सहारा है। सहारा कौन खोजता है? वही जो खुद को कमजोर मानता है। जिसने कभी खुद को असहाय नहीं माना, उसने नाम को कभी जाना ही नहीं। संत रविदास कहते हैं, जब इंसान ये मान ले कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसी क्षण नाम उतरता है। जब मैं खत्म होता है, तभी वो शुरू होता है।
अब संत रविदास पूरी बात को समेटते हैं। सुबह का जप दिशा देता है, रात का जप समर्पण सिखाता है, जीवन का जप सत्य से जोड़ता है और सत्य ही नाम का असली घर है। क्या नाम को शरण बनाया जा सकता है? क्या नाम जीवन का सहारा बन सकता है? क्या इंसान पूरी तरह बदल सकता है? जानने के लिए बने रहिए आरएसजी मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया। समय का भ्रम, श्वास का रहस्य, समर्पण का महत्व। लेकिन अब संत रविदास हमें आखिरी और सबसे जरूरी बात बताते हैं। नाम को नियम मत बनाओ, नाम को शरण बनाओ। नियम क्या होता है? जो हम बनाते हैं और कभी तोड़ भी देते हैं। लेकिन शरण क्या होती है? जहां हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, जहां से हम वापस नहीं आते। दोस्तों, नियम टूट सकता है, लेकिन शरण कभी नहीं टूटती। संत रविदास कहते हैं, जब जीवन में कोई ना सुने तब नाम सुनता है, जब कोई साथ ना दे तब नाम साथ देता है, जब कोई समझ ना पाए तब नाम समझ लेता है, और जो नाम को इस तरह जान लेता है, उसके लिए सुबह और रात दोनों एक हो जाते हैं। अब संत रविदास हर साधक से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम नाम को अपने समय में रखना चाहते हो या अपने जीवन को नाम में देना चाहते हो? जिस दिन ये निर्णय हो गया, उसी दिन नाम प्रकट हो जाएगा। दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा जानकारी से नहीं, निर्णय से शुरू होती है। संत रविदास कहते हैं, नाम कोई क्रिया नहीं है, नाम एक अवस्था है। क्रिया बराबर समय में होती है, अवस्था बराबर हर समय रहती है। जो नाम को समय में खोजता है, वो भटकता है। जो नाम को हृदय में खोजता है, वो पा लेता है। नाम कहीं बाहर नहीं है, नाम अभी है, यही है, तुम्हारे अंदर है। अब सवाल ये नहीं बचता कि नाम कब जपना है। सवाल ये बन जाता है, मैं नाम में कब जीना शुरू करूं? जब ये समझ आ जाती है, तो चलना साधना बन जाता है, काम करना साधना बन जाता है, बोलना साधना बन जाता है। तब जीवन का हर क्षण प्रभु की उपस्थिति बन जाता है। यही असली स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जब बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर सब बदल जाता है। दोस्तों, आज अगर आप सच में इस कहानी को समझ गए हो, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी भी समय ढूंढ रहा हूं या मैं नाम में जीना शुरू कर चुका हूं? जिस दिन नाम श्वास बन जाएगा, उस दिन जीवन बदल जाएगा। जिस दिन नाम स्वभाव बन जाएगा, उस दिन दुनिया बदलती हुई दिखेगी। और जिस दिन अंतिम श्वास में भी नाम रहेगा, उस दिन मृत्यु भी साधना बन जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच को बदला है, तो कमेंट में जरूर लिखो, नाम ही सत्य है। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही गहरी, सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली बातों के लिए अभी सब्सक्राइब करो। आरएसजी मोटिवेशन।